Hello everyone, welcome back to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. If you have not seen part first, then check it out once. तो आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने डिफरेंट काइंड के फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा और फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम इसके आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ सम प्लांट फाइबर्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट फाइबर्स के बारे में। प्लांट फाइबर्स में क्या आता है, कॉटन और जूट। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? क्या आपने ऑयल लैम्प्स में यूज आने वाली बत्ती को बनाया है? ये किन से बनती है? ये किन से बनती है? जो विक्स होती है वो किन से बनाई जाती है? रुई से बनाई जाती है। सो दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फीलिंग मैट्रेस, क्विल्ट और पिलोज। और इन रुई का यूज हम और क्या पे करते हैं, गद्दे बनाने में, या फिर हमारी रजाइयाँ हैं उसको बनाने में करते हैं, या फिर जो घर में पिलोज होते हैं, तकिया होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है। तो इन सब के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? रुई का यूज कर रहे हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. अब आपको क्या करना है कि एक रुई लेनी है और फिर उसको एक किनारे से खींचना है। जब आप उसको एक किनारे से पुल करोगे, खींचोगे, तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे आपको कुछ पतले पतले स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे। तो ये थिन स्ट्रैंड्स क्या हैं? ये क्या हैं? फाइबर्स हैं, जो किन से बने होते हैं? कॉटन से बने होते हैं। सो ये क्या देखा हमने उनमें? कॉटन्स फाइबर्स देखा। अब वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये जो रुई है ये कहाँ से आती है? सो इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। तो इनको खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? अब जो कॉटन है, रुई है, उनको खेतों में उगाया जाता है, लेकिन ऐसी जगह पर उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ब्लैक, काली मिट्टी होनी चाहिए। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। वहाँ पे रुई को उगाया जाता है। अब हमारी कंट्री में कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर ये रुई उगाई जाती है? तो कौन कौन से स्टेट है हमारे कंट्री में? पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, एंड तमिलनाडु है, एंड मध्य प्रदेश है। वहाँ पे क्या किया जाता है? इस रुई को उगाया जाता है। सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। अब जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें जो फ्रूट्स लगता है उसकी साइज कितनी होती है? लेमन के जैसे, नींबू जितनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये मिच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब वो जो सीड्स है किसका? कॉटन बॉल्स का, वो ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, उसमें से क्या निकलेंगे? कॉटन के फाइबर्स निकलेंगे और हमको वहाँ से क्या दिखाई देंगे? कॉटन फाइबर। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन के जो खेत है उसका देखा है जहाँ पर ये कॉटन लगे हुए होते हैं और वहाँ पे अपन क्या करते हैं? कॉटन को निकालते हैं। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। इसका जो खेत होता है वो कैसा दिखाई देता है? जैसे क्या हो, उस पर स्नो गिरी हुई हो, यानी कि बर्फ़ लगी हुई हो। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय फॉर्मिंग। अब उन बॉल्स में से, किस बॉल में से? कॉटन बॉल्स में से। कॉटन के प्लांट पे एक फ्रूट लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। उसमें से क्या करते हैं हम? कॉटन को पिक करेंगे और उसमें से फिर क्या बनाए जाते हैं? फाइबर्स बनाए जाते हैं। सो फिर क्या करेंगे? फाइबर्स को सेपरेट करेंगे। किससे करेंगे? कॉम्बिंग से करेंगे, लाइक दिस। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन को ओटना, रुई को ओटना। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले ज़माने में क्या करते थे? गिनिंग कैसे करते थे? हाथों से करते थे। दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन आजकल किसका यूज किया जाता है? मशीन का यूज किया जाता है। अब गिनिंग कैसे करते हैं? ऐसे कॉटन की गिनिंग करते हैं। पहले हैंड से करते थे और आजकल मशीन का यूज करते हैं।
अब कॉटन का फील्ड कैसे दिखाई देता है, और कॉटन का फील्ड कैसे दिखाई देता है, लाइक स्नो। ऐसा लगता है जैसे कि फील्ड में क्या गिरी हुई, बर्फ़ गिरी हुई हो। ये सब क्या है, कॉटन। इसके प्लांट लगे हुए होते हैं और इस पर फ्रूट लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स, और जिससे क्या बनाए जाते हैं, फाइबर्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन्स। नेक्स्ट प्लांट फाइबर इज जूट. So jute fiber is obtained from the stem of jute plant. अब ये जो जूट है ये कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम वाले पार्ट से। ये वाला स्टेम वाला पार्ट होता है वहाँ से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसकी खेती कब की जाती है, बारिश के दिनों में। इन इंडिया जूट इज़ mainly ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में ये कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में उगाया जाता है। इसकी खेती कब की जाती है, रेनी सीजन में। और इंडिया में कहाँ पर उगाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में है, बिहार है, असम है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। अब इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, कब इसकी कटाई होती है, जब ये कौन सी स्टेज पे होता है, फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, यानी कि जब उस पर फ्लावर लगते हैं तब उसकी कटाई कर दी जाती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। अब जब उसकी कटाई होगी तब उसके स्टेम को काट दिया जाएगा, फिर इसके स्टेम को पानी में क्या करेंगे, गलाएंगे। पानी में डालकर उसके स्टेम वाले पार्ट को हम गलाएंगे। गलने से क्या हो जाएगा, ये सड़ जाएगा। सो द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इससे क्या होगा, जो जूट प्लांट का स्टेम है वो सड़ जाएगा और उसके बाद उसमें से क्या निकाले जाएंगे, फाइबर्स निकाले जाएंगे हाथों से। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? सबसे पहले किसी भी फैब्रिक्स को बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, यार्न्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि धागे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा यार्न्स में। उसके बाद क्या बनेगा, उससे फैब्रिक्स बनेंगे। अब ये कैसे होता है, तो हम एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉटन के धागों की कताई। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। अब आप खुद भी क्या बना सकते हैं, कॉटन की यार्न बना सकते हैं, यानी कि कॉटन के धागे बना सकते हैं। अब कॉटन के धागे यानी कॉटन के यार्न कैसे बनाने हैं, ये हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको अपने हाथों में सबसे पहले एक रुई को लेना है और उसके बाद पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब आपको दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, अपने हाथ के दूसरे हाथ के जो थंब है और 4 फिंगर है उससे कॉटन है उसको पिंच करना यानी दबाना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और उसके बाद कॉटन को क्या करना है, पुल करते रहना। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए यार्न। अब आपको क्या करना है, एक हाथ में तो अपने थंब और 4 फिंगर से कॉटन को पिंच करना है और दूसरे हाथ से उसको क्या करना है, ट्विस्ट करना है, घुमाते रहना है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कॉटन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यार्न्स में, यानी कि उसके क्या बन जाएंगे, धागे बन जाएंगे। और ऐसे ही क्या बनते हैं, फाइबर से धागे बनते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या बनाए जाते हैं, यार्न्स बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, फाइबर्स से बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या किया जाता है, कॉटन वूल रुई से क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। कैसे बनाएंगे उनको एक हाथ में रख के दूसरे हाथ से क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और इससे क्या हो जाएंगे, उसके जो फाइबर्स है वो पास आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, यार्न बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएंगे, धागे बन जाएंगे। A simple device used for spinning is a hand spindler, also called takli. Another hand-operated device used for spinning is चरखा। अब स्पिनिंग के प्रोसेस के लिए कौन से डिवाइस यूज में किए जाते हैं, तकली और दूसरा है चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब इस चरखे का यूज किसने फेमस किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के थ्रू। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी ने क्या किया था, चरखे के यूज को फेमस कर दिया था, पॉपुलर कर दिया था। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन
इम्पॉर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और उन्होंने क्या किया था, लोगों को एनकरेज किया था कि हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे हाथ से बने हुए हैं, जो कैसे बने हुए हैं, होम स्पन यार्न, यानी कि हमारे हाथ के द्वारा बने हुए धागों से बने हुए कपड़े, उनको हमको यूज करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ब्रिटेन की मिल्स में बनाए जाते हैं कपड़े, उनको हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यानी उसका बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे कपड़ों को हमको पहनना नहीं चाहिए। ये हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। और उन्होंने क्या किया था, चरखा को पॉपुलर किया था। सो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब ये जो स्पिनिंग का प्रोसेस है, यानी स्पिनिंग में क्या होता है, यार्न्स बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, फाइबर से बनाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर किसकी हेल्प से किया जाता है, मशीन की हेल्प से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद यार्न से क्या बनाए जाते हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो इसकी ट्रेडिशनल मेथड में कौन से डिवाइस होते हैं, तकली एंड चरखा। और आजकल स्पिनिंग का प्रोसेस किससे किया जाता है, मशीन के थ्रू किया जाता है। और स्पिनिंग के बाद इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का आपका होमवर्क में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। प्लांट फाइबर्स किससे बने होते हैं, कॉटन एंड जूट प्लांट से। तो इसमें क्या फील करना है आपको, कॉटन एंड जूट प्लांट्स। सेकेंड, एनिमल्स फाइबर्स आर, एनिमल्स फाइबर्स में क्या आते हैं, वूल एंड सिल्क। तो यहाँ पे आपको क्या फील करना है, वूल एंड सिल्क। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 4, नेम सम स्टेट्स ऑफ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। आज ही हमने देखा है ये हमारी कंट्री में कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्या उगाया जाता है, कॉटन। सो आंसर क्या होगा, कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इट इज़ यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये कहाँ पे उगाया जाता है, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में। और वहाँ पे सॉइल कैसी होनी चाहिए, ब्लैक यानी काली मिट्टी होनी चाहिए। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए वहाँ का, गर्म वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। तो आज आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। So that is enough for today and we will continue this chapter in the next video. Thank you.